नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए सफल व्यक्ति, दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हुई हैं, उन सब के विषय में ऐसा कुछ बताने वाला हूँ। उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि जीवन में उन्हें ये सफलता प्राप्त हुई। एक सामान्य इंसान से वो इस ऊंचाई तक पहुँचे। आखिर उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या गुण ऐसे होते हैं कि वो एक साधारण इंसान से एक सेलिब्रिटी तक बन जाते हैं और उस सफलता की सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं। तो सफल व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों की चर्चा आज मैं आप लोगों से करने वाला हूं। सफल व्यक्ति का पहला गुण होता है कि वो हमेशा अपनी कमियों को देखता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि उनके अंदर एक आदत बहुत प्रबल इच्छा में होती है कि उनको अपने अंदर की बजाय दूसरे लोगों में बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है। दूसरा क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या खाता है, वो कहाँ जाता है। तो दूसरों की गलतियों को ना ढूंढ के सफल व्यक्ति हमेशा गलतियां तो ढूंढता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को ही ढूंढता है। अपनी गलतियों को ढूंढना, फिर उन पर विश्लेषण करना कि मैंने ऐसी क्या गलती की कि जिस वजह से मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। तो सफल व्यक्ति का पहला गुण ये होता है कि वो हमेशा गलतियां ढूंढता है, लेकिन किसकी? अपने अंदर देखता है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है। वो दूसरों की गलतियों से उसे कोई मतलब नहीं रहता कि दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या खाता है, क्या पीता है। तो सफल व्यक्ति का ये पहला गुण था कि अपनी गलतियों को ढूंढना, उसको पहचानना और उस पर काम करना। दूसरा गुण उसका होता है, कभी एक्सक्यूज नहीं होते उसके पास। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, तमाम तरह के उनके पास एक्सक्यूज होते हैं, बहाने होते हैं। बहानेबाजी की दुकान होती है। किसी भी काम को करने से पहले तरह तरह की चीज़ें सोच लेना, वो काम कितना कठिन है, वो काम नहीं हो पाएगा, बहुत ऊंचा काम है। तो तरह तरह के बहाने होते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं ये नहीं खाता, मेरी आदत ऐसी नहीं है। तो तरह तरह के एक्सक्यूज सफल लोगों के पास नहीं होते। उन्होंने जो अपना एक लक्ष्य बना लिया, उसको जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वो चैन से नहीं बैठते। अगला गुण है, सफल व्यक्ति हमेशा एक लक्ष्य तय करके चलता है। जीवन में लक्ष्य का तय होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो माफ़ कीजिएगा, हम कभी सफल नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तय करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि लक्ष्य बहुत लंबा हो, आप लंबे लक्ष्य की बजाय छोटे छोटे लक्ष्य भी तय कर सकते हैं। आप 1 साल का लक्ष्य तय कर सकते हैं कि अगले 1 साल में मुझे क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। आप 6 महीने का लक्ष्य तय कर सकते हैं, आप 1 महीने का भी लक्ष्य तय कर सकते हैं, हफ्ते भर का भी लक्ष्य तय कर सकते हैं, और हो सके तो अपने 24 घंटे तक का आप लक्ष्य तय कीजिए। सुबह उठिए, सुबह उठ के अपना लक्ष्य तय कर लीजिए, अपनी दिनचर्या सेट कर दीजिए कि आज सोते वक्त तक, जब तक मैं सोने जाऊंगा तब तक ये मेरा लक्ष्य है, मैं इतना काम पूरा आज 24 घंटे में निपटा देना है। तो सफल व्यक्ति का हमेशा लक्ष्य तय होता है। लक्ष्य तय होता है, फिर वो उस लक्ष्य पे अपना विश्लेषण भी करते हैं और उसकी समीक्षा भी करते हैं। बहुत सारे लोग अपना एक जीवन में गोल तो बना लेते हैं कि मुझे पायलट बनना है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे आध्यात्म के क्षेत्र में जाना है, मुझे सामाजिक क्षेत्र में जाना है, मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। तमाम तरह के तमाम लोग अलग अलग लक्ष्य बनाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की दृष्टि में सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। कोई आध्यात्म में सफल होना चाहता है, कोई राजनीति में सफल होना चाहता है, कोई शिक्षा क्षेत्र में सफल होना चाहता है, तो कोई सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सफल व्यक्ति की निशानी ये है कि वो अपना लक्ष्य तो तय करेगा ही, लक्ष्य तय करने के बाद उस पर विश्लेषण करना और उसकी समीक्षा करना, ये सफल व्यक्ति का गुण है कि वो लक्ष्य प्राप्त कर, जो मैंने तय किया है, उस लक्ष्य को तय करने के बाद मैं कहाँ तक पहुँचा, कितना % मैंने अपना रास्ता तय कर दिया। तो ये सफल व्यक्ति का गुण था कि वो अपना लक्ष्य तय करता है, उस पर विश्लेषण करता है और उसकी समीक्षा भी करता है। अगला है, सफल व्यक्ति हमेशा अनुशासन में रहता है। जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, एक पशु और एक मनुष्य, ईश्वर ने मनुष्य बनाया और ये भी बताया, धर्म ग्रंथों में हमारे लिखा हुआ भी है कि ईश्वर ने धरती पर जो श्रेष्ठ योनि भेजी वो मनुष्य की ही भेजी। मनुष्य योनि को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ योनि माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें विवेक होता है।
विवेक से वो अपना जीवन पूरा अनुशासित होकर जीता है। तो सफल व्यक्ति का ये एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो जो भी करता है उसमें अनुशासन नजर आता है। अनुशासन नहीं होगा हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जीवन मिला है, हमें तो पूरी आज़ादी है, अब तक हम गुलामी में जीवन जीते आए 70-75 साल पहले तक, लेकिन अब तो हम आज़ाद हैं, अब हम अपने हिसाब से हम जो करना चाहते हैं हम वो करेंगे। दूसरा व्यक्ति कौन होता है हमें टोकने वाला? तो माफ़ कीजिएगा, आज़ादी का मतलब अनुशासनहीनता नहीं होती। आज़ादी मिली है, जीवन जीना है, लेकिन पूर्ण अनुशासन के रहते हुए हमको अपनी सफलता प्राप्त करनी है। सफलता प्राप्त करनी होगी तो अनुशासन जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। अगला गुण है मेहनत और एकाग्रता। सफल व्यक्ति हमेशा लगातार मेहनत करता है। लगातार मेहनत करता है। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, किसान भी करता है, लेकिन उन्हीं मेहनत करने वालों में से एक कक्षा में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और बच्चे बहुत बराबर मेहनत करते हैं, फिर भी किसी के अंक ज़्यादा आते हैं, किसी के अंक कम आते हैं। इसके पीछे क्या है कि मेहनत के साथ में एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एकाग्र नहीं होंगे किसी भी काम को करने में तो हमें वो सफलता, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम कोई भी काम करते हैं, किसानी कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी 100% एकाग्रता होनी चाहिए। अगर हम खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाएं तो पूरा 100% एकाग्र होकर खाना खाएं। कोई भी काम करें उसमें मेहनत के साथ में एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप पूरा 100% इस वीडियो को देखने में और सुनने में लगाएं। इधर उधर का कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए। तो मेहनत और एकाग्रता सफल व्यक्ति की निशानी है। सभी जितने छोटे या फिर बड़े आविष्कार हुए हैं, महापुरुषों ने जितने भी आविष्कार किए, साइंटिस्टों ने जितने भी आविष्कार किए, उनके पीछे मेहनत तो थी ही, मेहनत के साथ साथ में एकाग्रता थी। अगर एकाग्रता नहीं होती तो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक आज ऐसे आविष्कार नहीं कर पाते। तो मेहनत के साथ में एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। अगला गुण सफल व्यक्ति में पाया जाता है कि प्रबल इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपने लक्ष्य तय किया है और आपकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है, आप पहले से ही लक्ष्य को तय करने के बाद डर गए कि लक्ष्य बहुत दूर है, मैं उसे कैसे प्राप्त करूंगा, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता के साथ में, सफल व्यक्ति के साथ में प्रबल इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तो जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल रखी है। उनकी निष्ठा जिस भी काम में होती है वो अक्षय ध्येय निष्ठा होती है। ऐसी ध्येय निष्ठा जिसका अक्षय हो, अक्षय मतलब जिसको कभी कोई डिगा ना सके, क्षय ना हो सके, टूट ना सके, ऐसी ध्येय निष्ठा हमारी सभी कामों में होनी चाहिए। ये सफल व्यक्ति के गुण थे। अगला है सफल व्यक्ति हमेशा समय का सदुपयोग करता है। बहुत सारी जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको उससे पहले बर्बाद कर देता है। समय को आपको कभी बर्बाद नहीं करना है, आपका समय को दुरुपयोग नहीं करना है, आपको क्या करना है, समय का सदुपयोग करना है। बहुत सारे लोग सलाह जब तक आपसे किसी कोई मांगता नहीं तब तक हमें कोई भी किसी प्रकार की उसको सलाह नहीं देनी चाहिए। हमें अपना जीवन एक एक क्षण बहुत कीमती है। एक एक क्षण, सफल व्यक्ति अपने एक एक क्षण का हिसाब रखता है। वो सुबह ही तय कर देता है कि मुझे आज 24 घंटे के अंदर किस समय क्या काम करना है। तो हमेशा जो है आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग बिल्कुल मत कीजिए। सफल व्यक्ति की अगली जो गुण है वो होता है कि वो जो भी कर्म करेगा, जो भी काम करेगा, उसमें पूरी ईमानदारी होगी। कार्य करते समय हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी कि जब काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम कर रहे हैं, उसके अलावा दिमाग में, मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं आना चाहिए कि इस काम से मुझे ये लाभ होने वाला है, उस काम से मुझे ये प्राप्ति होने वाली है। जब काम कर रहे हैं तो अपना पूरा 100% काम में लगाना है, अन्य सारी चीज़ों को छोड़ देना है। तो कर्म करना है, जो भी कर्म करना है ईमानदारी से करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि मनुष्य को क्या चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल जैसा भी मिलेगा आपके कर्म के अनुसार आपको 101% सही ही मिलेगा। अगला है सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास हमेशा सफल व्यक्ति में पाए जाते हैं या पाए गए हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब
बहुत सारे लोग आपने समाज में ऐसे देखे होंगे कि वो किसी विषय पे बात होती रहती है, किसी भी विषय पे बात हो तो वो 4 लोगों में बैठ के नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनकी बातें जो होंगी हमेशा नकारात्मक ही बातें होंगी, वो दूसरों में हमेशा कमियां निकालते रहेंगे। तो हमें अपना दृष्टिकोण कैसा रखना है, हमेशा पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण जब तक नहीं होगा आप सफल नहीं हो सकते। दूसरा क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, उसको आप बिल्कुल भूल जाइए। अष्टावक्र गीता में एक वाक्य आता है, लिखा है उसमें, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब हमारी दृष्टि जैसी होगी हमें सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। अगर आपने गलत लोगों को देखना शुरू किया समाज में कि वो गलत है, ये गलत है, वो नेता गलत है, ये नेता गलत है, तो आपको दुनिया गलत ही नजर आएगी। तो हमारी दृष्टि हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक है तो हमें पूरी सृष्टि ही सकारात्मक नजर आएगी। सृष्टि बहुत अच्छी लगने लगेगी, बहुत ज़्यादा महत्व उसका हमारे जीवन में है, सकारात्मक दृष्टिकोण का। साहस का विकास हमेशा सफल व्यक्ति करता है। सफल व्यक्ति कभी डरता नहीं है कि लक्ष्य छोटा है या बड़ा है, उसके अंदर साहस भरा होता है, उसको कोई डगमगा नहीं सकता। कोई कितनी भी आंधियाँ आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत आती हैं। और ग्रंथों में ऐसा लिखा भी गया है कि हर एक दुख के बाद सुख आना ही निश्चित है। हर एक दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए सफल व्यक्ति कभी भी डगमगाता नहीं। उसके जीवन में कभी कभी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन सफल व्यक्ति को क्या है, हमेशा साहस से डटे रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सफल व्यक्तियों के गुण हुए हैं, बहुत सारे गुण हैं। मैंने कुछ आपको गुण बताए। अगर आपको ये गुण पसंद आए हों तो इस वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।